स्टार्ट है हमारे आज के लेक्चर का यूनिवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस। इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में आपको ये टॉपिक फॉर स्टडी भी दिया हुआ था, याद है आपको? अच्छा, द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस probability distribution with the following probability density function। probability density function क्या होता है ये आप जान चुके हैं पहले से। उसको हम स्मॉल f से, स्मॉल g से, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है। p ऑफ x इसका म्यू और सिग्मा स्क्वेयर जो है ये पैरामीटर्स हैं और x इसका वेरिएबल है। p of x is equals to 1/2 pi sigma square का स्क्वायर रूट इंटू e पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 x माइनस म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वेयर। ये जो आपके सामने फार्मूला 1 लिखा हुआ है ये है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मेन फार्मूला, जिसका मीन जो है वो म्यू होगा और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वेयर होगा। अगर कोई रैंडम वेरिएबल ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे तो हम कहते हैं we then say that a random variable x is normally distributed and write it as x, ये टिल्डा का साइन है, इसका मतलब है distributed by, x is distributed by normal with mean mu and variance sigma square। The parameters of the PDF probability density function represent the first two moments of the distribution। ये जो हमने आगे इक्वेशन दी हैं ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जिसको हम मीन कहते हैं, और सिग्मा स्क्वायर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। ये दो हमने मूवमेंट्स जो है फर्स्ट मूवमेंट्स निकाल दिए, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मूवमेंट अबाउट म्यू मीन मूवमेंट अबाउट। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू गॉसियन। अच्छा, अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हों और हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हो कि वो नॉर्मल है यानी गॉसियन है, तो हम उनके जो है प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉर्मल। Assume we have two random variables with Gaussian probability density function। पहले का नाम x1 है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नॉर्मल है, μ1 उसका मीन है और सिग्मा 1 स्क्वायर उसका वेरिएंस है। इसका डेंसिटी फंक्शन है p1 ऑफ x 1/2 पाई सिग्मा 1 स्क्वायर। जैसे ऊपर फार्मूला था सिग्मा स्क्वायर वाला, बिल्कुल इसी तरह ये फार्मूला है सिग्मा 1 स्क्वायर वाला, ठीक है। अच्छा, e एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -1/2 x माइनस μ1 स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि इसका मीन μ1 है और वेरिएंस जो है वो सिग्मा 1 स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह दूसरा वेरिएबल है x2 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नॉर्मल विद मीन μ2 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इसका वेरिएंस है। इसका डेंसिटी फंक्शन p2 है 1/2 पाई सिग्मा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 x माइनस μ2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 है। तो ये हमारे पास x1 और x2 तो रैंडम वेरिएबल है और p1 और p2 इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। What is the distribution of the product of two random variables p1 multiply by p2? ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यही होगी नए रैंडम वेरिएबल की, यानी ये p कैप किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है? x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूट द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट हम लेंगे, ईटा हमने कोई नॉर्मल या कांस्टेंट कह लिया और एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 x माइनस μ1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x माइनस μ2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। हुआ ये है, ये जो दो एक्सपोनेंशियल आपको नज़र आ रहे हैं जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर ऐड होकर आपको ये चीज़ देगी। और सिग्मा ये जो लिखा हुआ है इधर ईटा जो है वो इन दो कॉन्स्टेंट्स को 1/2 पाई सिग्मा 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1/2 पाई सिग्मा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई करने से जो नया कांस्टेंट बनेगा उसको उसने ईटा कहा हुआ है। अच्छा, वेयर ईटा इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर टू इंश्योर द डेंसिटी सम अप टू 1 एंड इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
अच्छा, इस प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में बीटा जो है वो हमारे पास जो है इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो क्या आएगा, 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आ जाएगा ईटा। ईटा की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ वी एक्सपैंड द टर्म इन द एक्सपोनेंशियल पार्ट। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसके अंदर ये जो टर्म है, अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करूँ तो मैं क्या हासिल करूँगा, ये उसने एक्सपैंड किया हुआ एक्स माइनस म्यू वन स्केयर ओवर सिग्मा वन स्केयर प्लस एक्स माइनस म्यू टू स्केयर ओवर सिग्मा टू स्केयर, सिग्मा टू स्केयर एक्स माइनस म्यू वन स्केयर प्लस सिग्मा वन स्केयर एक्स माइनस म्यू टू स्केयर डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्केयर डॉट सिग्मा टू स्केयर। ये उसने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद उसने जो 1/2 एंड 1/3 की सिचुएशन है, इसका इनको अगर सम अप करना हो एलसीएम लेके हम करते हैं, उसी तरह इसने एलसीएम लेके इसको वो मल्टीप्लाई कर दिए हैं सिग्मा टू स्केयर को एक्स माइनस म्यू वन स्केयर से और सिग्मा वन स्केयर को एक्स माइनस म्यू टू स्केयर से। फिर उसने स्केयर्स को एक्सपैंड किया है। स्केयर्स को एक्सपैंड करने के बाद उसने डिनोमिनेटर को अलग-अलग डिवाइड कर दिया है। आप एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 में ये जो टर्म है इसकी जगह पे ये वाली टर्म लिख सकते हैं, ये वाली टर्म लिख सकते हैं 10 वाली 10 वाली। लेट नाउ कंसिडर अ जेनेरिक गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विद मीन म्यू कैप एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, म्यू कैप अगर मीन हो और सिग्मा जो है कैप इसका वेरिएंस हो, तो फिर हम इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा कैप हो, तो हम इस तरह लिखते हैं एक्स माइनस म्यू कैप स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल के अंदर वाली टर्म को, उसको आप ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये कह रहा है आपको, तो ये एक्सपेंशन भी यूजफुल है, आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, यानी इक्वेशन 10 को और 11 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1/सिग्मा कैप स्क्वायर ये आएगा। अच्छा, 2 म्यू कैप ओवर सिग्मा कैप स्क्वायर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसने ये कंपैरिजन करने के बाद ये दो नई इक्वेशंस बनाई। 1/सिग्मा कैप स्क्वायर ये आएगा और म्यू कैप ओवर सिग्मा कैप स्क्वायर ये आएगा। सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन, हम इसकी जगह पे इसका रेसिप्रोकल सिग्मा स्क्वायर होगा वो पुट करेंगे और म्यू कैप की जगह पे ये सिग्मा स्क्वायर जो है इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। जबकि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ प्लग इन करेंगे, इसकी जगह पे ये आ जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर डॉट सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ का न्यूमरेटर जो है वो पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये म्यू कैप होगा। मीन्स अगर आप प्रोडक्ट वाली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज होगा, और अगर उसका वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज होगा। तो जो नई डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन और वेरिएंस हमने ये फाइंड कर लिया। तो नई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट की होगी, किसके प्रोडक्ट की, x1 और x2 के प्रोडक्ट की। उसका मीन जो होगा वो निकलेगा इस फार्मूले से और उसका वेरिएंस जो है वो निकलेगा 14 फार्मूला से। एनी क्वेश्चन? किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो प्लीज कर लो। नहीं है। डेरिवेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ टू गॉसियन। कन्वोल्यूशन कब लेते हैं, जब हम दो रैंडम वेरिएबल्स के सम की डेंसिटी फाइंड करना चाहें। ऊपर हमने प्रोडक्ट की डेंसिटी फाइंड की है, ठीक है, नीचे हम सम की डेंसिटी फाइंड करने चाह रहे हैं। ठीक है, assume we have two random variables x and y and we know that x is distributed by mu x sigma x square और y is distributed by ax plus b और sigma r square। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो x है y है ये रिलेटिव, ये कोरिलेटेड ना हो, इंडिपेंडेंट, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो x की जो डेंसिटी फंक्शन है वो p ऑफ x है और y की जो डेंसिटी फंक्शन है वो ये, इसके मीन जो है ax प्लस b है और इसका वेरिएंस जो है वो br स्क्वायर है। उसके हिसाब से उसी फार्मूले में जो शुरू में हमने 1 पढ़ा है उसमें पुट करेंगे तो इसका नया डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। अब अगर आप कन्वोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, कन्वोल्यूशन आपको क्या देता है, कन्वोल्यूशन देता है इन दोनों x और y के सम का, यानी x प्लस y का डेंसिटी फंक्शन देता है। y is obtained from an affine transformation of x।
y जो है वो x पे डिपेंडेंट है और उसी के किसी ट्रांसफॉर्मेशन से हमने x को अपडेट किया, जैसे ये है y किसके इक्वल होगा, ax प्लस b के इक्वल होगा। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, पहला सवाल। y की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस फार्मूले के जरिए हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमारे पास जो नई डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y होगी। ज़रूरी नहीं कि ये इंटेग्रल हमेशा एग्जिस्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कैलकुलेशंस के दौरान ये इंटेग्रल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने इक्वेशन 20 का आंसर निकालना है। पी ऑफ एक्स ये फंक्शन लेना है, पी ऑफ वाई ऑफ एक्स ये फंक्शन लेना है और इसको इंटीग्रेट करके लाना है आपने, पी ऑफ वाई फाइंड करके लाना है। मेरी आवाज़ आ रही है? बेटे मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो आपको मैसेज सबको मिल गया है कि आपने क्या काम करके लाना है। कोई क्वेश्चन है इसमें पूछने वाला तो पूछ लें। सर ये दोबारा बता दें करके क्या लाना है? पी ऑफ वाई फाइंड करना है। ओके। पी ऑफ वाई क्या आएगा, अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ 20, तो पी ऑफ वाई की का ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बनेगा, पी ऑफ वाई ये फाइंड करके लाना है। क्यों, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। एक्स के हिसाब से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वाई बाकी बच जाएगा। तो इस इंटेग्रल को कैसे कैलकुलेट करना है और इसका आंसर क्या आएगा ये आपने फाइंड करके लाना है। क्लियर है? यस सर। ओके। नेक्स्ट, इफ वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ y इज गॉसियन, अगर हमें पता है कि y की डेंसिटी भी नॉर्मल, ठीक है, वी कुड लिमिट ओवर सेल्फ टू कंप्यूट द मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब है नेक्स्ट स्टेप कि मूवमेंट एक वर्ड है, हम मूवमेंट्स कैसे निकालेंगे किसी भी रैंडम वेरिएबल के। अगर y रैंडम वेरिएबल हो तो हम इसका मूवमेंट कैसे निकालेंगे। मूवमेंट कहते हैं किसे हैं, पहला मूवमेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम y की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला वही रहेगा जो बिल्कुल स्टार्ट में आपने देखा, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। आप x को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, x माइनस म्यू के स्केयर को आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y को हम p ऑफ y से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे इस क्वेश्चन में। यही फार्मूला उसने यहाँ यूज़ किया है। y को उसने मल्टीप्लाई किया है डेंसिटी फंक्शन से। डेंसिटी फंक्शन कौन सा है, p ऑफ y। p ऑफ y से मल्टीप्लाई किया है और फिर इसको इंटीग्रेट किया है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये इसने इंटीग्रेट। तो यहाँ पे आपके पास जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई पी ऑफ वाई एक्स। ये पी ऑफ वाई एक्स जो है ये यहाँ से उसने लिया है पी ऑफ वाई एक्स और यहाँ से पी ऑफ एक्स लिया है, ये उसने यहाँ लिख दिए बीच में वाई इंटू पी ऑफ वाई एक्स डी एक्स, ये आ गया। पी ऑफ एक्स बाहर ले लिया, ये पी ऑफ एक्स बाहर आ गया और वाई को पी ऑफ वाई एक्स से मल्टीप्लाई। अब जब वाई पी ऑफ वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल वाई, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी इंटू पी ऑफ एक्स, ये डेंसिटी ऑफ एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है। जब हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी, वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें गिवन है वो है ए एक्स प्लस बी, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी ए एक्स प्लस बी। जब हमने पुट की डेंसिटी फंक्शन पी ऑफ एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए इंटू इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू बी। बी कहाँ से आया, जब हम इंटेग्रल लेंगे पी ऑफ एक्स का अकेले का, बी तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, तो पी ऑफ एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि हमने तय किया है कि ये जो पी ऑफ एक्स है ये एक डेंसिटी फंक्शन, तो उसका टोटल इंटेग्रल जो है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 आएगा। यहाँ बी के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये रिमेनिंग है।
ये जो इंटेग्रल आपके सामने लिखा हुआ है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, और वो हमें गिवन है ऊपर म्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ आ जाएगा a इंटू म्यू ऑफ एक्स प्लस बी। तो y की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी, a इंटू म्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालने का तरीका। आगे है वेरिएंस कैसे निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए अगेन आपको जो शुरू में एक फार्मूला दिया हुआ है ये वाला वेरिएंस निकालने का यही यूज होगा। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, या इंटेग्रल की फॉर्म में एक्स माइनस म्यू स्क्वायर पी ऑफ एक्स डी एक्स। यही फार्मूला वेरिएंस का यहाँ रीयूज होगा। तो वेरिएंस क्या है, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करके ये ला सकते हैं इजीली, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक स्केलर है, इसके ऊपर ई अप्लाई करेंगे भी सही, फिर भी यही आंसर रहेगा, माइनस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का है, और ये 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का है। तो रिमेनिंग आपके पास माइनस का एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया। ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम हो गए। सेम होने के बाद अगर हमने इसका वेरिएंस निकालना है रैंडम वेरिएबल का एक्स का, तो ये उसका वेरिएंस होगा। इसको आप इस फार्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू मौजूद हो और एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू मौजूद हो, तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू में से माइनस कर दें एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी फार्मूले को यूज करते हुए इसने y का वेरिएंस निकाला है, विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होल स्क्वायर। ये उसने लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू डेंसिटी फंक्शन से आएगी, y स्क्वायर इंटू पी ऑफ y। पी ऑफ y का फार्मूला ये ब्रैकेट वाला है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होल स्क्वायर। ये y की एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है, जो ये है ए एक्स प्लस बी। ये इसकी जगह आप ए एक्स प्लस बी पुट कर सकते हैं किसी भी वक्त। जहाँ उसने पी ऑफ एक्स उसी तरह लैदा कर लिया और वाई स्क्वायर को इसके साथ कर दिया। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स आ गया, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होगा। हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर में से कुछ माइनस और कुछ प्लस किया, रिमेनिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर बाकी रहेगा। माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस किया, और ये सारी चीज़ें जब इस सारी ब्रैकेट वाली सारी फॉर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स ये दिस वन। तो यहाँ आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन, वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन, इधर ब्रैकेट में वाई है होल स्क्वायर लेंगे। ये एक्सपेंड करने से सिग्मा आर स्क्वायर, क्योंकि इसका वेरिएंस ये है, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और इसका होल स्क्वायर आ गया डी एक्स, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसमें से सिग्मा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, पी ऑफ एक्स का इंटेग्रल जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा। सिग्मा आर स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर ये सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब इसके साथ पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये वही सिचुएशन बन जाएगी जो यहाँ बनी थी, पी ऑफ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। सिर्फ ये फर्क है कि एक लीनियर फॉर्म है और वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप एक्सपेंड करने की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि ये इस तरह लिख लें, ठीक है, इससे भी निकल आएगा, दोनों तरीके से निकल आएगा। तो एक्सपेंड करके आप इंटीग्रेट कर लें तब भी निकल आएगा, आप वैसे निकालना चाहें तब भी निकल आएगा। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्क्वायर आ, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जगह उसने ये पुट करना है एंड पे, ए इंटू म्यू एक्स प्लस बी स्क्वायर, वो आप पुट समझे पुट कर दिया। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये वाला पार्ट मैं डिस्कस करूँगा। आप ये आगे ए एक्स प्लस बी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे प्लस की वही चीज़ हमने यहाँ माइनस भी कर दी, ठीक है, स्क्वायर को, ठीक है, माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस
ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जब एक्सपेंड होगी माइनस के साथ, तो ए इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस बी ये आ जाएगा, क्योंकि बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद बी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। साथ इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी ए इंटू म्यू एक्स प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास यही पार्ट सिर्फ रह जाएगा। इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द वेरिएंस ऑफ एक्स। ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, तो ए स्क्वायर के साथ वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मकसद ये हुआ कि अगर आपने y का वेरिएंस निकालना है, तो वो निकलेगा रो सॉरी सिग्मा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू सिग्मा स्क्वेयर एक्स। ये वो कैलकुलेशन हैं जिसको करने के बाद उसने ये डिसीजन लिया है। इफ समबडी अनएबल टू डू ऑल दीज कैलकुलेशन, तो वो डिस्कस करेगा आके मुझसे, और मैं उसको एक एक स्टेप जो है वो समझाऊंगा। बस ये दो फार्मूलाज जो बेटे मेन है, ये आपने याद रखने हैं, जो शुरू शुरू में उसने दे दिए हैं, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, अगर आपने मीन निकालना है या वेरिएंस निकालना है, ये लाजमी है। एक और रिलेशन जो उसने बीच में कहीं प्रूव किया है, वो भी आपको याद होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यानी वेरिएंस का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये दो फार्मूलाज तीन जो हैं, ये मिलके आपको इन सारी कैलकुलेशन जो है वो इस तरह करके दे देंगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक्सपोनेंशियल का इंटेग्रल क्या है, तो डेंसिटी का इंटेग्रल अगर 1 है, तो 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल 1 के इक्वल होगा। तो ये 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा कि इंटेग्रल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो जहाँ भी ये इंटेग्रल हमें नजर आएगा, वहाँ हम ये चीज़ रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर। आगे ये यूज होगी तो इक्वेशन 43। तो इक्वेशन 2, 3 और ये इक्वेशन 43, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होगी, बार बार रिपीट होगी। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सोचें और फिर मुझसे जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें करें। वेट फॉर द टर्न। ओके।
जी बेटे, कोई सवाल है इसमें, कोई क्वेश्चन पूछने वाला है? मैंने ये फाइल तो सेंड की हुई है ना ग्रुप में। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। हाँ, तो आपने ग्रुप में डाउनलोड कर लिया ये फाइल? जी सर। ओके, तो आप कोई क्वेश्चन है अभी तक? नो सर, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकंड इज ट्रिक ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू ब्रिंग ओवर सेल्फ टू द इंटीग्रल फॉर्म। नेक्स्ट ये है कि हम किस तरह इस तरह के इंटीग्रल्स को डील करेंगे। पी ऑफ वाई व्हेन एक्स इज गिवन इनटू पी ऑफ एक्स डीएक्स, ये पी वाई अगर आपने निकालना है तो हम इस तरह के इंटीग्रल्स को डील किस तरह करेंगे। तो पी ऑफ वाई एक्स का फॉर्मूला ऊपर गिवन था, वो हमने पुट किया, और पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला गिवन था, वो हमने पुट किया यहाँ एक्सपोनेंशियल की। ईटा इसका वो कांस्टेंट है जो इस इंटीग्रल को टोटली वन करेगा। तो ये हमने इंटीग्रेट करना है इसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सॉरी एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये जो दो एक्सपोनेंशियल्स थे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी ऊपर वाले की, यानी ई पावर 1/2 एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर, और 1/2 वाई माइनस ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ऐड अप हुई, ये क्वेश्चन 46 है। हमारा टारगेट ये होगा कि हम किस मेथड के जरिए किस तरीके से इस इंटीग्रल को सॉल्व करें और पी ऑफ वाई फाइंड करें। ये आपकी असाइनमेंट भी यही है, ठीक है। जहाँ उसने आगे कुछ नोटेशंस दी हैं, एल ऑफ एक्स और एल ऑफ वाई, इसने 1/2 को इग्नोर किया है और बाकी जो टर्म है उसको इसने कंसीडर किया है। यहाँ पे एल ऑफ एक्स ये वाला हिस्सा है और एल ऑफ वाई ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये एक्स का हिस्सा है और ये वाई का हिस्सा है। तो एल ऑफ एक्स उसने एक्स माइनस बीटा स्क्वेयर ओवर अल्फा स्क्वेयर, इस टाइप की कोई चीज़ है, एक्स माइनस बीटा स्क्वेयर बीटा ओवर अल्फा स्क्वेयर, इस टाइप की जो है वो कोई चीज़ है। नाउ to do so we need to complete the square. Do you remember the rules for solving a quadratic equation? We will use the same one. जैसे ax square plus bx plus c अगर आपके सामने लिखा हो तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं x माइनस बीटा स्क्वेयर ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस सम k। इसमें अल्फा बीटा और k की वैल्यूज हम इस तरह निकालते हैं अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल भी दोनों। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद अल्फा बीटा और k ये निकालते हैं। इसी चीज़ को उसने यूज़ करना है और इस L को उसने पहले एक्सपेंड करके फाइंड करना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये उसने L फाइंड किया है सारा। L फाइंड करने के बाद इसकी जो फाइनल फॉर्म बनी है वो कुछ ये बन गई है, सिग्मा एक्स माइनस 2 यानी 1/सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सिग्मा आर स्क्वायर एक्स माइनस म्यू एक्स ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस a into b y minus b divided by sigma r square whole divided by 1 over sigma x square plus 1 over sigma r square a square whole का square। ये उसने वो जो ऊपर एक्सप्रेशन लिया था ये वाला, इसको उसने एक्सपेंड करके ये सारा बनाया है। वैल्यूज उसने ज़रूर पुट की हैं, म्यू ऑफ एक्स की या सिग्मा एक्स की या सिग्मा आर की, सारी वैल्यूज उसने ज़रूर कंसिडर की हैं, लेकिन एक्सपेंड उसने इक्वेशन 47 को ही किया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए उसने ये बनाया। यहाँ आपको एल वाई की जो शेप मिलेगी वो ये मिलेगी और एल एक्स की जो शेप मिलेगी वो ये मिलेगी। इसमें ये हिस्सा उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर का किया है और एल वाई को उसने इग्नोर किया है कि एल वाई भले कंप्लीटिंग स्क्वायर ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने सेपरेटली एल वाई को कंसिडर किया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इसके डिनोमिनेटर में एक टर्म को उसने स्क्वायर किया। ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा है ये आपको थोड़े देर के बाद पता चलेगा कि इससे इंटीग्रल को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। अब ये जो इंटीग्रल था बेसिकली ये इसके इक्वल है, एल एक्स और एल वाई। अगर आप इसको सेपरेटली डील करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 एल वाई, बिकॉज एक्स का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। अब एल वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो एक्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एल वाई जो है सेपरेट होकर बाहर आ गया, यहाँ पे एक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वाई है, बाकी स्केलर्स हैं और वाई है। तो वाई वाली टर्म उसने बाहर निकाल ली सारी, एक्स वाली टर्म को उसने इंटीग्रेट करना। ये जो एक्स वाली टर्म है ये है आपके पास यहाँ गिवन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली सिचुएशन। इसमें से ये एरिया कांस्टेंट है,
ये भी इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, और ये एरिया जो है ये इनइफेक्टिव एरिया होगा क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व है या कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है, x नहीं है, x सिर्फ इधर है। तो ये उसने रहने दिया अंदर इंटेग्रल के, बाकी ये सारी चीज़ें उसने बाहर निकाली स्क्वायर रूट के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो चीज़ रह जाएगी वो ये होगी जो बाहर आ गया एक्सपोनेंशियल, और इसको इंटीग्रेट करेगा एल एक्स को फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू गेट एल वाई। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास वापस एल वाई बन जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास 61 ये बन जाएगी। इसको मज़ीद उसने सिंप्लीफाई किया तो उसके पास आ गई 1/2 पाई सिग्मा वाई एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 वाई माइनस म्यू वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू वाई स्क्वायर। ये -2 नहीं होगा, ये 2 होगा, ये +2 होगा, -2 नहीं होगा। ये जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये मिस्टेक भी सामने आ जाएगी, -2 नहीं है, ये 2 है। इसमें मीन जो है वो म्यू वाई है विच इज़ a म्यू एक्स प्लस बी जो हमने निकाला था, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा वाई है, वो हमने ये निकाला था। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये सिग्मा आर स्क्वायर क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस जो है सिग्मा आर स्क्वायर बनेगा, और दिस डिवाइडेड बाय दिस जो है वो ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो ये जो टर्म है म्यू आर स्क्वायर सिग्मा एक्स, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाला एक्स से कैंसिल होगा और म्यू आर स्क्वायर बचेगा, और यही टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो म्यू आर और म्यू आर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ए स्क्वायर और सिग्मा एक्स स्क्वायर बचेगा, वो उसने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो मीन और वेरिएंस इस पी ऑफ वाई का निकालने का तरीका ये है, ये फार्मूलाज है। नेक्स्ट लेक्चर हमेशा हमारा इंशाल्लाह होगा 1 डायमेंशनल काल्मान फिल्टर पे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेन क्रक्स हमारा जो था डेंसिटी फंक्शन, ख़ास तौर पे नॉर्मल, और उससे रिलेटेड 2 प्रॉब्लम कि हमने प्रोडक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे फाइंड करनी है, और दूसरा प्रॉब्लम था हमने सम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे फाइंड करनी है 2 रैंडम वेरिएबल्स यूजिंग कॉन्वोल्यूशन। डॉक्टर साहब बैठे जरा 1 मिनट जी, कोई सवाल है तो करें प्लीज।